ये भी सुधार है। आचार्य परमेष्टि आचार्य पद का त्याग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं वे सुधार रहे अब इस बात को भी कि दूसरे को सुधारते बहुत दिन बीत गए, अब निज को सुधारना है, इनका परिणाम इनके हाथ में होगा। द्वैत है, द्वैत है, धर्म द्वैत है। समझ में आ रहा है? धर्म द्वैत है। इसलिए अनुव्रत महाव्रत का पालन करते हुए भी साधक सोच रहा है मैंने कहां कहां विराधना की है, उसका परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की है मैं, परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की, परिणाम क्या होगा। कहां कहां विराधना की, परिणाम क्या होगा। ओह, जी विराजा खलु मिच्छा में दुक्कड़म मुझा। कहां कहां विराधना की रवि, परिणाम क्या होगा। तुम्हारा सीसी कैमरे की नजर हट सकती है पर मेरी नजर नहीं हटती, आप टेंशन मत लो। ओ मित्र समझ, समझाने और सुधारने में अंतर ये होता है यशोधर जी, अब तो आप ज्ञानी से दिख रहे हैं। आज लोट लकार लगाओ तो उसमें सुधारना होता है, वो विधिलिंग का प्रयोग करो उसमें समझाना होता है। समझ गए? तो मित्र लोट लकार का प्रयोग करो तो सुधारना होता है, और विधिलिंग का प्रयोग करो तो सुधारना होता है, ये होता है समझाना होता है। सुनिए कैसे। पठतु यशोधर सागरः पठतु, ये सुधारना है। यशोधर सागरः पठतव्यम पठ्यात्। यशोधर जी आपको पढ़ना चाहिए। यशोधर जी आपको अध्ययन करना चाहिए मित्र, ये समझाना है। यशोधर सागर जी पढ़िए, आप क्यों ऐसे घूमते रहते हो। ये क्या हो गया? सुधारना। और समझाऊं क्या? और का नाम सर्वाज सागर जी विचित्रात्मा। हे बालक, कब तक विचित्र काम में लगा रहेगा? स्वाध्याय करो। ये हो गया सुधारना। सर्वाज सागर जी, बालक जीवन मान है, निर्गंत मुद्रा भगवान की मुद्रा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, आपको स्वाध्याय करना चाहिए। ये क्या है? विधिलिंग प्रेम से बोलता है और लोट लकार थोड़ा अधिकार दिखाता है। ये 10 लकार होते हैं संस्कृत में, व्याकरण में। तो 10 लकारों में एक विधिलिंग है, एक लोट लकार है। तो तू ताम अंतु ही तमता आनी आव आम, ये पंचमी यानी लोट लकार है। या त्यातम युष या त्यातम याव 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 याम आनी याव याव, ये विधिलिंग है। ये मैं आपको कातंत व्याकरण के सूत्र सुना रहा हूं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है। देखो सर, हम उन छात्रों में से नहीं थे, हमारे सत्यासागर बस्ता लेके स्कूल पीछे भाग जाएं। हम सर के सामने बैठने वाले छात्रों में से थे। जब गुरु महाराज पढ़ाते थे ना, ये सब आचार्य विराग साहब ने पढ़ाया मुझे। मैं कोई विद्यालय बाहर पढ़ने नहीं गया, उन्होंने पढ़ाया है सब। तो एक कातंत व्याकरण में तिबंत सुबंत, तिगंत सुबंत, सी औजस अम औसस, ये क्या है? ये सुबंत है। और तीतस अंति सीतस मीमस मस, ये तिगंत है। तो तिगंत का प्रकरण अलग है, सुबंत का प्रकरण है। तिगंत सुबंत तद्यत आदि कृदंत
ये सब पढ़ेगा छात्र समास कारक तो मित्र ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी बनेगा तो जिन शासन की प्रभाव न करेगा। आइए बालक अच्छा पढ़ते हैं। तो धर्म द्वैत है, आज का विषय ध्यान रखो, धर्म द्वैत है। प्रत्येक इंद्रिय का धर्म द्वैत है, प्रत्येक इंद्रिय का धर्म द्वैत है। चाहे रसना हो, खाने के काम में आती है, बोलने के काम में भी तो आती है, द्वैत है। ओ सुगंध दुर्गंध सूंघना जानते हो, द्वैत है। ओ मित्र, स्पर्श इंद्रिय मल छोड़ने के काम में आती कि नहीं आती, संसार का सुख भोगने के काम में आती है। ओ मित्र, मुरझास से कहेंगे वो सरस्वती का पालन करते। दृष्टि बदलना है, दृष्टि बदलना है। अपने तो समझ में आ चुका है, एक सूत्र पढ़ो और प्रज्ञा मेधा शक्ति तुम्हारी प्रचंड है। मेधा शक्ति, प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, डॉक्टर साहब मेधा। अब मेधा बची नहीं तुम्हारे पास तो क्या करोगे? शरीर में 7 धातु होती है, बराबर? तो 7 धातु में आपको बोध होना चाहिए, मस्तिष्क भी एक धातु है। मस्तिष्क, मस्तिष्क डॉक्टर साहब को तो मालूम है ना, मस्तिष्क 1 अंजुलि प्रमाण इस मस्तिष्क के मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, तरल। मस्तिष्क नहीं सूखना चाहिए। मस्तिष्क सूख गया ना तो शरीर को मस्तिष्क चाहिए। जैसे कि कोई मशीन है, उसको तेल चाहिए, ओगन डालते ना, ओगन ग्रीस डालते हैं, आपकी भाषा में ऑयल डालते हैं, ठीक है? तो आप उसमें तेल स्निग्धता डालते हो। तो शरीर को, बुद्धि को चलाने के लिए इसके अंदर स्निग्धता है, एक तरल नाम का, मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, ठीक है ना? आयुर्वेद शास्त्र में सब लिखा है। तो मस्तिष्क नाम का द्रव्य है, वो द्रव्य जो है ना सुरक्षित रहता है, तो व्यक्ति की बुद्धि, लोच, ओज सब सुरक्षित रहता है। यदि किसी व्यक्ति ने ब्रह्मचर्य का पूर्ण नाश कर दिया, प्रतिदिन अब्रह्म प्रतिदिन अब्रह्म सेवन करता है, तो मालूम शरीर में 1 अंजुलि वीर है, वो बहुत बड़ा ग्रीस का काम करता है। अब वो नष्ट कर लिया, शरीर को आवश्यकता थी किसकी? वीर की। अब वो वीर नष्ट कर दिया तुमने, तो बचा क्या? मस्तिष्क। तो जो वीर नष्ट हो गया तो मस्तिष्क का प्रयोग कर लेता शरीर पे, और जैसे ही मस्तिष्क सूखा और वीर गया और व्यक्ति का चेहरा सूखा, बुद्धि भ्रष्ट। क्या कहा था समझ नहीं आया। 50 बार एक बात सुनता उसको समझ में नहीं आ रहा है। ज्ञानी लोग समझ लेते हैं कि तुमने सब नष्ट कर लिया है। और दिनेश्वर भैया, गुरु जी समझ नहीं आता, कर्म का उदय चल रहा है। कर्म का उदय नहीं, कर्तुति का उदय चल रहा है। तो हम कर्म के उदय वालों को सर्वथा उदय नहीं चलता, कर्म का उदय हो ही नहीं सकता। यदि नो कर्म ना होता हो तो कर्म आएगा कैसे? कर्म ना करो तो कर्म का बंद होएगा नहीं, तो उदय क्यों आएगा? आप कर्म कर रहे हैं इसलिए कर्म बंद हो रहा है, कर्म बंद हो तो कर्म का उदय आएगा। आ रहा है समझ आप सबको? रवि, गुरु जी क्या करूं? अरे क्या करूं, क्या करूं? जिनको बहुत नींद आ रही है, बहुत प्रमाण सता रहा है, कहीं ना कहीं तो उन्होंने नो कर्म गड़बड़ किया है। महात्मा सुब्रत सागर जी, मित्र थोड़ा व्यायाम, प्राणायाम, व्यायाम से शरीर में शक्ति आती है, और अध्ययन से बुद्धि में शक्ति आती है। वस्तुतः सर को जरूर देने, उनको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। सर आपके हमने सुना कि वस्तुतः महाकाव्य पर संगोष्ठी है, वो भी यहाँ पर मैंने सुना है, ऐसा सही है क्या? यदि है तो मित्र उसके मुखिया तो आप ही बनने वाले हो ना यहाँ के।
आपको सबसे पहले अध्ययन करना है। भाई भट्टारक जी को और प्राप्ताचार्य जी को, इनको सबसे पहले प्रतिज्ञा देना और अध्ययन शुरू, क्योंकि जिस 22 सितंबर को मालूम दक्षिण भारत में जितने भट्टारक जी हैं, अभी तक लोगों ने भट्टारक सम्मेलन सुने हैं, अब यहाँ नादिन में कुछ नया होने वाला है। भट्टारकों के द्वारा वस्तुत्व महापद संगोष्ठी होगी। वस्तु वस्तुनो भाव वस्तुत्व सामान विशेषात्मक वस्तु, जो वस्तु का भाव वस्तु है वो सामान विशेषात्मक होती है वस्तु। और ब्रह्मांड में इस लोक में संपूर्ण विश्व में जिनेश्वर जी वस्तुत्व के बाहर कुछ भी नहीं है। वस्तुत्व के बाहर कुछ भी नहीं है, जो भी है वस्तुत्व स्वभाव ही है। धर्म भी है वस्तु, अधर्म भी है वस्तु। अधर्म वस्तु के बिना हो ही नहीं सकता और धर्म वस्तु के बिना हो ही नहीं सकता। जो धर्म कर रहा है किससे कर रहा है? अपने आप से कर रहा है ना, चेतन वस्तु। जो पाप कर रहा है किससे कर रहा है? स्वयं से कर रहा है ना, चेतन वस्तु। पंडित मित्र और ज्ञानी, वस्तु का वस्तुति सम्यक है, वस्तु का वस्तुति विपरीत कर लेता व्यक्ति तो उल्टा हो जाता है। इसलिए वस्तु अवस्तुपने को प्राप्त हो, क्रिया विपर्यात वस्तुनो वस्तु याति प्रक्रिया विपर्यात, प्रक्रिया की विपरीत से वस्तु भी अवस्तुपने को प्राप्त हो जाती है। मित्र मोक्ष तत्व है कि नहीं? मोक्ष तत्व है कि नहीं? हमारा जो आगम अवस्तु जो कह रहा है वो अवस्तु आकाश का फूल नहीं है, वस्तु में ही अवस्तुपना है। जैसे कि अभाव 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 वस्तुभूत नहीं है। अभाव नहीं होगा तो संसार का पड़मन नहीं चल सकता है, भाव नहीं होगा संसार पड़मन नहीं चल सकता है। मित्र सागर इकड़े, आप क्या टीकमगढ़ के बबलू हो? क्या आप टीकमगढ़ के बबलू हो? क्या आप सागर हो नांदनी के? नहीं हो ना। तो सागर में बबलू का अभाव है कि नहीं? बबलू में सागर का अभाव है कि नहीं? ये अभाव है। ये अभाव नहीं बनाओगे तो मित्र नर्थ हो जाएगा। ऐसा अभाव प्रमाण है, न कि अवस्तुभूत अभाव। समझ में आया प्रणव सागर जी? इस शादभाव शासन कह रहा है, इसलिए अष्ट सहसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना पड़ता है। आज से आने लगो। अणुभय महाभय जी जी ब्रहिदा खलु, इनकी जो जो विराधना की गई हो तस्मच्छा में दुक्कड़म होज्जा। हे मित्र, हे मित्र, इस जीव ने क्या किया? जीवों की विराधना कर करके, माताओं आप तो आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, नदियन बीच चीरे धुबाए, कोसन के जीव मराए। एक चीर नदी में धोने गए, पाउडर डाला और कोसों के जीव स्वाह हो गए। बताओ अब क्या होगा? तस्मच्चाणु दुक्कड़म। ज्ञानी ज्ञानी बेटा कहाँ गया? मालूम ये भाई बोला गुरुजी मेरा बेटा है, तो अनुमान प्रमाण क्या कहेगा? अब ये बालक ब्रह्मचारी नहीं बचा। बराबर ऐसे ही जिनेश्वर क्या बोलता है? रोज प्रतिदिन अच्छे सुंदर स्वच्छ उजले कपड़े पहन के आता। देखो आप कितने सुंदर कपड़े पहने, देखना सोनू, दिख रहे ना आपको? अच्छे ना? अच्छा पाउडर डाला था ना? अच्छा पाउडर डाला था ना? हे मित्र, जितने स्वच्छ कपड़े तुम्हारे दिख रहे हैं उतनी अच्छी हिंसा होगी आई है।
अनुमान प्रमाण कह रहा, बिना धोए स्वच्छ हुए कैसे? पानी का प्रयोग वही होगा ना, साबुन सोडे का प्रयोग सर्फ का वही होगा ना, मित्र नाली में बहा होगा ना। तुम एक क्षण को नाली में से तड़पता जीव देख लेते, जैसे तो हमारे सोडे का पानी गया। धन्य वे मुनिराज जो नाली में लघुशंका भी नहीं जाते हैं। बोले क्यों? एक गर्म लघुशंका जाएगी, वो जीवों को त्रास हो जाए। धन्य में भर्तृहरि के देवता दिगंबर मुनिराज कभी संडासा में सोच नहीं जाते। बोले क्यों? पुराने मल में कीड़े बिलबिला रहे हैं, नवीन मल ऊपर से जाएगा, फिर जीव मर जाएंगे, गरम गरम मल जाएगा। ऐसे मुनियों को प्रणाम करता हूं। ये धर्म है जैन। जो नहीं जानते वे हंसी उड़ा सकते हैं। हंसी उड़ाने वालों को एक दिन सांची देखने आना चाहिए, तुम्हारी हंसी समाप्त हो जाएगी। देश के प्रत्येक नेता को आगमों का अभ्यास करना चाहिए। जो जो नेता होते हैं उनको शास्त्रों का अध्ययन करना ही चाहिए, क्योंकि तुमको राज्य चलाना है। किसी व्यक्ति की बातों में आके नहीं सुनना चाहिए, आगमों को पढ़ करके निर्णय करना सीखना चाहिए। प्रत्येक चाहे पार्षद क्यों ना हो, उसे भी जिनवाणी का अभ्यास करना चाहिए। और सुब्रत सागर का कर्तव्य बनता है कि प्रदेश के पार्षद से लेकर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक सत्याबोध भेजना चाहिए। एक बार पढ़े और देखे तो। और जितने बुद्धिजीवी हैं ना सुब्रत सागर, अपने आप को ये मानते कि मैं बहुत बुद्धिजीवी हूं, उनको वस्तुतः वहां का अपनी तरफ से भेज देना और कहना मित्र इसको एक बार पढ़ लो, फिर जैन दर्शन के बारे में विचार करना। हमारे षटखंडागम, धवल जयध्वल महाबंध, ये तो महान ग्रंथ हैं, इन्हें तुम नहीं मान पाओगे, इसी को मान लो आप। यशोधर जी, बालक तब समझ में आएगा कि संसार में जीना सामान्य जीवन कीड़े मकोड़े का जीवन है, और तत्व निर्णय के साथ जिएगा तो मानव का जीवन है। वित्त पर अरे तो, लेकिन आज चिंतन करना धर्म दैत्यभूत है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की